इंशाल्लाह आज आप नया FPR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं शब्बर जैदी को। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। हुकूमत ने माहिर टैक्स उमूर शब्बर जैदी को चेयरमैन FPR तैनात कर दिया। शब्बर जैदी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो 2013 में सिंध के निगरां वजीर भी रहे। शब्बर जैदी का टैक्सेशन और मालियाती कानून साजी में अहम किरदार है। इस सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे विलेज काउंसिल्स के। 22,000 पंचायत है यानी गांव हैं जिनका इलेक्शन होगा। तो ये 22,000 गांव में डायरेक्टली पैसा जाएगा। इससे जो सारा गवर्नेंस सिस्टम है पाकिस्तान का वो बदल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए पाकिस्तान का नया बल्दियाती निज़ाम वज़ा कर दिया। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत विलेज काउंसिल के बराह रास्त इंतखाबात होंगे। गांव की सतह पर बराह रास्त फंड जाएंगे। नए निज़ाम के तहत 2 सतह पर इंतखाब होगा। पंजाब की 22,000 पंचायत को 40 अरब रुपए फंड्स मिलेंगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन से नाज़िम डिस्ट्रिक्ट का इलेक्ट होता था, उसमें बड़ी करप्शन हुई, वो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, पैसा बड़ा चला। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन पे पैसे लोगों ने चलाए। फिर वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था यूनियन काउंसिल से जब नाज़िम इलेक्ट होना था उसके ऊपर फिर उधर पैसा चला, लोगों ने पैसे लेके अपने नाज़िम को इलेक्ट किया। पुराने निज़ाम के तहत नाज़िम बिला वास्ता इंतखाबात से मुंतखब होता था। मुकामी सतह पर बहुत ज्यादा करप्शन होती थी। यूनियन काउंसिल के अरकान जिला नाज़िम को ब्लैकमेल करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जमानत कल खत्म हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म दोबारा जेल जाने के लिए तैयार। डॉक्टर्स की टीम ने जाती उम्रा में मुआयना किया। जुलूस की शक्ल में जेल ले जाया जाएगा। इंतजामात कर लिए गए। माजी में करप्ट अनासिर ने मईशत तबाह कर दी। मुल्क लूटने वालों का एहतसाब बिला इम्तियाज जरूरी है। वजीर आला पंजाब की फिरदौस आशिकावान से गुफ्तगू। कहते हैं करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। चीन में पाकिस्तानी लड़कियों से जिस्म फरोशी कराने और आज़ा निकालने का इंकशाफ। शादी का झांसा देकर ले जाते थे। लाहौर में FIA ने खातून समेत मजीद 8 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद से 7 अफराद को धर लिया गया। चीनी पुलिस भी पहुंच गई। तहकीकात जारी। माह रहमत में महंगाई और परेशानी, पीपल्स पार्टी की दुहाई। इमरान ने कसम पूरी कर दी। IMF के पानी जाने के बजाय उन्हें बुला लिया। मुर्तजा वहाब का तंज। कहा सिंध के टैक्स में 6% इजाफा हुआ। वफाक और पंजाब पीछे रह गए। NFC फंड्स ना मिलने का शिकवा भी किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर गौर। गुज़िश्ता साल गर्दिशी कर्जों में 450 अरब रुपए का इजाफा हुआ। शुरका को ब्रीफिंग। बिजली चोरी रोकने और वाजिबात की वसूली के लिए मुहिम चलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा आतिफ खान और शहराम तरकई को कत्ल करना चाहते थे। पेशावर हयाताबाद ऑपरेशन में गिरफ्तार दहशतगर्द का इंकिशाफ। ISF के जलसे में खुदकुश हमला करना था। यासिर का अदालत में बयान। जस्टिस अयूब पर कातलाना हमले का भी एतराफ कर लिया। कराची की असल शक्ल में बहाली। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम से 9 मई को जवाब तलब कर लिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KMC को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल, चीफ सेक्रेटरी, DG रेंजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर DHA और दीगर को नोटिस जारी। सिंध में एड्स का मर्ज तेजी से फैलने लगा। मीरपुर खास में 260 से ज्यादा अफराद में एड्स का इंकिशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है एड्स से मुतासिर होने वाले ज्यादातर अफराद मनशियात के आदी हैं। गजा पर इजरायली जंगी तैयारों की बमबारी। 4 माह के बच्चे और खातून समेत 19 फलस्तीनी शहीद। जुमे से जारी हमलों में शहादतें 27 हो गई।
अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए पाकिस्तान का नया बल्दियाती निज़ाम वज़ा कर दिया। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत विलेज कौंसिल के बराह रास्त इंतखाबात होंगे। गाँव की सतह पर बराह रास्त फंड्स जाएंगे। नए निज़ाम के तहत 2 सतह पर इंतखाब होगा और पंजाब की 22,000 पंचायत को 40 अरब रुपए फंड्स मिलेंगे। पुराने निज़ाम के तहत नाजिम बिलावास्ता इंतखाब से मुंतखब होता था। मुकामी सतह पर बहुत ज्यादा करप्शन होती थी। यूनियन काउंसिल के अरकान जिला नाजिम को ब्लैकमेल करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। उन्होंने ये भी बताया कि शब्बर जैदी को नया चेयरमैन FBR मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिस्टम में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे विलेज काउंसिल्स के। 22,000 पंचायत हैं यानी गांव हैं जिनका इलेक्शन होगा। तो ये 22,000 गांव में डायरेक्टली पैसा जाएगा। इससे जो सारा गवर्नेंस सिस्टम है पाकिस्तान का वो बदल जाएगा। 2 टियर इलेक्शन होगा, पहले होगा विलेज काउंसिल्स का। इनडायरेक्ट इलेक्शन से नाज़िम डिस्ट्रिक्ट का इलेक्ट होता था, उसमें बड़ी करप्शन हुई, वो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, पैसा बड़ा चला। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन पे पैसे लोगों ने चलाए। फिर वो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था यूनियन काउंसिल से जब नाज़िम इलेक्ट होना था उसके ऊपर फिर उधर पैसा चला, लोगों ने पैसे लेके अपने नाज़िम को इलेक्ट किया। 40 अरब रुपया डायरेक्टली गांव पंजाब की 22,000 विलेज काउंसिल या पंचायत को जाएगा। जो सेकंड इलेक्शन होगा वो होगा तहसील का इलेक्शन। तहसील का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी जो तहसील का नाज़िम होगा वो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा। यूनियन काउंसिल्स बीच में से निकाल दिए। शहरों के अंदर अब हम डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शन से मेयर आएगा और वो फिर अपनी कैबिनेट लेके आएगा। शहरों के अंदर नेबरहुड काउंसिल्स बन जाएंगी। 30% जो मसलन जो KP का और पंजाब का जो डेवलपमेंट फंड होगा 30% वो डायरेक्टली बल्दियात में जाएगा। इंशाल्लाह आज आप नया FBR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं शब्बर जैदी को। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में 8 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने माहिर मालियाती उमूर शब्बर जैदी को चेयरमैन FBR मुकर्रर कर दिया है। इससे पहले हम आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि शब्बर जैदी को चेयरमैन FBR मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन जानेंगे। अशफाक तोला माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एक इंटेलेक्चुअल, एक ऐसा बंदा जो पॉलिसी साजी में जिसका बहुत हाथ है, जिसने बहुत ज़्यादा करीब से देखा है टैक्सेशन के मामलात को, उसे इस वक्त जो है चेयरमैन FBR नामजद किया गया है, मुंतखब किया गया है, मुकर्रर किया गया है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप देखा जा सकता है ये नया एरा जो शब्बर जैदी के साथ जुड़ेगा FBR का, वो कितना समरबंद साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं पहले पे तो बहुत बहुत मुबारकबाद दूं शब्बर जैदी साहब को। हम सबके सीनियर हैं और बड़ी अच्छी चॉइस है और चैलेंजेस बहुत बड़े हैं इमरान। एक्चुअली अब देखते हैं कि उन चैलेंजेस को ये किस तरीके से निपटते हैं, बिकॉज के FBR की पूरी ब्यूरोक्रेसी आपको पता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पे आएगी और उससे पहले हम देख चुके थे अली अरशद हकीम के केस में भी। तो ये अब देखें कोई एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स के हिसाब से आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर साहब ने देख के ही काम किया होगा और अपनी लीगल टीम से एडवाइस लेके किया होगा। मगर पहले एक केस लॉ में ये हो चुका है कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पे कोर्ट्स ने नल एंड वॉइड कर दिया था। मगर अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा अलमिया हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अब अगर आ गए शब्बर साहब को, बजट बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है, तो बजट बना के आप इनको अच्छे कुछ पॉइंट्स लेके आपकी मईशत को ठीक करना है, टैक्स कलेक्शन को ठीक करना है। इनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा पहला चैलेंज ये है कि आप इक्विटी किस तरीके से लाते हैं, ट्रेडर्स को कैसे नेट में लाते हैं, आप सूबों को कैसे कन्विंस करते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स कैसे लेंगे। कम से कम 1200 अरब की आपकी जो एक GDP बेस जिससे टैक्स हम वसूल कर सकते हैं, वो अब ये कैसे करते हैं मुझे देखना है। ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी होगा, क्योंकि हमेशा वो इसी तरह की शब्बर साहब ने चाहे वो बातें की हैं। अब आप समझते हैं कि पॉलिसी मेकिंग और ऑपरेशनल विंग अब जब अलग अलग होने जा रहे हैं तो तकवीयत उस सोच को मिलेगी जो चीज़ करना चाह रहे थे वो अब बेहतर तौर पे हो पाएगी। अब FBR जो है एक फुली कॉन्सेंट्रेट करेगा। देखिए
पॉलिसी विंग और वैसे ही पहले तो अलग अलग था, अब तो ये है कि चेयरमैन आप प्राइवेट सेक्टर से लेके आए ना, तो उनका एक विजन है। मेरे हिसाब से ये अच्छी चॉइस है। और ये इससे पहले मोइनुद्दीन साहब को लाया गया था, आपने अगर आपको याद हो तो, और फिर अली अरशद हकीम साहब भी आए थे। अब देखें ये बड़ा अरसा हो गया, अली अरशद हकीम साहब को 6 साल गुजर चुके हैं, और अब देखते हैं कि इनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और वो किस तरीके से इसको निपटते हैं। मैं समझता हूँ कि आने से एक बात तो होगा फायदा हमें कि एक फ्रेश विजन मिलेगा एफबीआर को, और एफबीआर देखेगा कि किस तरीके से अब आगे लेके चलना है। सही आप भी फरमा रहे हैं अशफाक तौला साहब कि शब्बर जैदी को साहब को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना होगा, तो टैक्स टारगेट को पूरा कर सकेंगे शब्बर जैदी साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, हदफ पूरा करना फील्ड की भी जिम्मेदारी होती है, मगर जो लीडर होता है वो मोटिवेट करता है, और मेरे ख्याल से अच्छे लीडर हैं। और इंशाल्लाह हमें तो अब इनकी कामयाबी की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे तो पाकिस्तान भी कामयाब होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इनमें सलाहियत तो पूरी मौजूद है। 20-25 सालों से ये एफबीआर के दीगर उमूर में शामिल हाल रहे हैं, अभी भी हमारे साथ टैक्स रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन कमीशन में भी हैं, और इनकी बड़ी अपना अच्छी सोच है। और साथ साथ तोला साहब जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज हैं लाइक सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, उसमें भी काफ़ी इनपुट रहा है शब्बर जैदी साहब का। तो अब इस तरह से हम ये भी एक सोच अच्छी रखें कि फेडरल के साथ जो सूबाई टैक्स इदारे हैं वो भी बेहतरी की जानिब जाएंगे। उनको ये कम से कम इश्यूज़ का तो पता है ना इन सारी चीज़ों के। देखिए, इशू का तो मेरा ख्याल है इसका तो कोई इशू नहीं था। तो मेन अगर आप देखेंगे ना, प्रोविंशियल अथॉरिटीज का वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है और इनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हाँ, ये अलग बात है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा और अल्लाह चाहेगा तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये। और मैं पाकिस्तान के हक में बेहतर होना चाहिए, पाकिस्तान के हक में जो है यही इस वक्त तवक्का की जा रही है कि शब्बर जैदी जिन्हें नया चेयरमैन एफबीआर मुकर्रर किया गया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, उसमें जो हल्के हैं, जो कारोबारी हल्के हैं, इसकी बड़ी सताइश कर रहे हैं, इसको बहुत एक अच्छा डिसीजन मान रहे हैं। अहम खबर दें आपको, कराची में नर्सेज रहनुमाओं और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत ने नर्सेज के मुतालिबात 8 रोज बाद मंजूर कर लिए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, मुतालबात मान लिए गए हैं, बताइए क्या कहना है इस वक्त? बिल्कुल इमरान, 4 रुकनी वफ्द को यहाँ से डीसी साउथ अपने साथ लेकर गए थे कमिश्नर हाउस, जहाँ पर बताया गया है कि इनकी मुलाकात कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी हेल्थ सईद ऐवान से हुई है, और इन्होंने 8 मुतालबात को एग्रीमेंट की सूरत में, स्टाम्प पेपर की सूरत में उन मुतालबात को लिखा है, और नर्सिस से जो है वो 10 रोज का वक्त मांगा गया है, और इनको कहा गया है कि फौरी तौर पर धरना खत्म किया जाए इस एग्रीमेंट के बाद। इनके जो तमाम तर मुतालबात हैं जिनमें मुतालबात है क्या कामरान? किरण, इसमें सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालबा था, जो स्टूडेंट नर्सेज हैं उनके वजीफे में इजाफे का मुतालबा था, और साथ साथ जो कई सालों से ज़ेर अल्तवा प्रमोशन है उनको फुल फॉर मुकम्मल करने का मुतालबा था। ये तमाम मुतालबात लिए गुज़िश्ता 8 रोज से सरापा एहतजाज थे, और कराची प्रेस क्लब के बाद इन्होंने जो है सीएम हाउस की तरफ गुज़िश्ता रोज भी मार्च किया और आज भी मार्च करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया था। इन तमाम मुतालबात को लेकर ये सिंध असेंबली भी गए थे, लेकिन आज जो है जब इन्हें रोका गया तो इनके जो रहनुमा थे उन रहनुमाओं को डीसी साउथ अपने साथ लेके गए थे, और अपने साथ ले जाने के बाद कमिश्नर हाउस में ये तमाम मुतालबात इनके सुने गए, और आज 8वें रोज इन तमाम मुतालबात को एग्रीमेंट की सूरत में लिखा गया, और ये कहा गया है कि 10 रोज में आपके तमाम मुतालबात को मान लिया जाएगा, फिल फौर धरना खत्म किया जाए। नर्सिस रहनुमा इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं और अब उम्मीद है कि धरना खत्म करने का ऐलान करेंगे। जी ठीक है, कराची में नर्सेज रहनुमाओं और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और हुकूमत का कहना है कि नर्सेज के मुतालिबात 8 रोज बाद मंजूर हो जाएंगे। कामरान शेख, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।